हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस वाई बैफ सेम थर्ड और फोर्थ के सब्जेक्ट के बारे में। इसके साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि एटी के टी का क्या रूल होता है, पेपर पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी होता है, यदि और क्रॉस के टी क्या होता है, मतलब किसी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो फिर उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम का टाइमिंग क्या होता है। तो पूरा आपको एस वाई बैप के पोर्शन सिलेबस से रिलेटेड पूरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप एक रोड मैप रेडी कर सकते हो, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट एक अनाउंसमेंट, यदि आप एस वाई बैप के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 9820827674। आपको गारंटेड बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगा, वो भी रिजनेबल फीस में। और कॉमर्स सेक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस आपको लगेगा। एक बार आप लोग डेमो लेक्चर अटेंड करके देखिए, फिर आप डिसाइड करना आपको मेरे पास पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, एडमिशन लेना है नहीं लेना है। स्टूडेंट, ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए, बहुत काम आएगा आपको। यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार जरूर सोचिए मेरे बारे में और क्लासेस एक बार जरूर ज्वाइन करिए मेरे पास और देखिए आप, फिर पूरा सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही आप पे करना फीस। चलो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल अकाउंटिंग एरिया थर्ड, मतलब स्पेशल अकाउंटिंग एरिया बोलते हैं। इसका जो सब्जेक्ट रहता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थर्ड होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सेकेंड होता है। इसको हम लोग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट के कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सब चीज़ें दिया रहता है। जो आपका थर्ड सब्जेक्ट होता है वो टैक्सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं कि कैसे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, किसको टैक्स भरना चाहिए, कौन कौन से हेड ऑफ इनकम होते हैं। और इसकी हमेशा अपडेटेड बुक, मतलब न्यू बुक खरीदना है स्टूडेंट, क्योंकि टैक्स हमेशा टैक्स के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट तीन आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपको एफर्ट डाल के पढ़ना पड़ता है, सिंपल नहीं होता है स्टूडेंट। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बैफ में कोई भी सब्जेक्ट सिंपल नहीं है, प्रैक्टिकली स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक अकाउंट आप सीखोगे नहीं आपको नहीं आएगा। और अकाउंट्स के अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के अकाउंटिंग, बीकॉम के सिंपल होते हैं बट आपके एडवांस लेवल के अकाउंटिंग होते हैं। फिफ्थ जो फोर्थ सब्जेक्ट हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग होता है, मतलब ये आईटी होता है, ठीक है। कैसे कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स होता है। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, ये एक थियरी सब्जेक्ट होता है जिसे आप स्टडी करके आप समझ सकते हो। बिजनेस लॉ होता है, लॉ सिंपल सब्जेक्ट नहीं स्टूडेंट, इसके अंदर काफ़ी लॉ के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, रूल वर्डिंग होते हैं लॉ के, तो जिसको आपको काफ़ी एफर्ट डाल के आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें केटी भी काफ़ी लगता है, तो आपको प्रिपेयर रहना अच्छे से। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स होता है, ये भी थियोरटिकल है बट इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज रहते हैं, आपको एफर्ट डाल के यहाँ पर भी स्टडी करना पड़ता है। यदि मैं सेमेस्टर फोर्थ की बात करूँ तो इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट होते हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोर्थ आ जाएगा, इसे हम लोग स्पेशल अकाउंटिंग एरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्सेशन थर्ड आता है, डायरेक्ट टैक्स, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टैक्स रहता है जो इससे पहले आपने टैक्स पढ़ा था। आईटीसी रहता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटेंसी होता है, ठीक है। आईटी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है। 2 फाउंडेशन कोर्स इन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट 4 होता है यहाँ पर। बिजनेस लॉ होता है, यहाँ पर कंपनी लॉ आ जाता है। और एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है रिसर्च मैथोलॉजी इन अकाउंटिंग इन फाइनेंस, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, क्या इसकी कंडीशन है, ये सब रहता है। ये टोटल आपके दोनों सेमेस्टर के मिला के आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, तो मतलब 7 + 7 टोटल 14 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर। अभी इसमें से क्या एग्जाम के प्रोसेस क्या होते हैं बेसिकली से देखते हैं और इसके एटी के रूल क्या है।
जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया था, आपको पता है कि सेमेस्टर थर्ड में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। एक को हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम बोलते हैं, एक को एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोलते हैं। इंटरनल में 20 मार्क के लिखने के एग्ज़ाम होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, 5 मार्क्स के अटेंडेंस के आपको मिलते हैं। ये टोटल मिला के 25 मार्क्स में से आपको मिनिमम 10 मार्क्स ला के आपको पास होना ही होता है स्टूडेंट। यदि एक्सटर्नल एग्ज़ाम की बात करें तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका टोटल 75 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, जिसमें से पास होने के लिए मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाने पड़ते हैं। यदि आपने 30 मार्क्स से कम लाए तो फिर आप फेल रहोगे। अभी दोनों आपका रिजल्ट कैसे आता है, 30 एक्सटर्नल प्लस 10 इंटरनल, टोटल 40 मार्क्स आपको मिनिमम पासिंग चाहिए। बट स्टूडेंट 40% ला के कुछ भी आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं रहेगा, ट्राई करना पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अभी दूसरी बात करते हैं हम लोग को एटीकेटी का रूल क्या है। यदि सेम थर्ड में मान लेते हैं आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए, 2 सब्जेक्ट में, 3 में, 4 में, कितने भी सब्जेक्ट में, मान लो ऑल में फेल हो गए, तो इसके री एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और री एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देकर वापस से, इसको हम लोग एटीकेटी एग्ज़ाम भी बोलते हैं, पास कर सकते हो। बट आपको याद रखना है स्टूडेंट कि यदि फर्स्ट से मतलब थर्ड सेम में ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं, री एग्ज़ाम दे दिए। लेकिन री एग्ज़ाम देने के बाद, एटीकेटी के एग्ज़ाम देने के बाद आपको वापस से फेल नहीं होना है। फेल भी हो गए मान लो तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। यदि आपको थर्ड सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, एटीकेटी लग जाता था, आपका ड्रॉप लग जाएगा। ड्रॉप मतलब आप टीवाई बीकॉम में एडमिशन नहीं, टीवाई बैप में एडमिशन नहीं ले सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट आपके पिछले जो सेमेस्टर रहेंगे, यदि आपको फर्स्ट ईयर एफ.वाई बैप में किसी भी सब्जेक्ट में केटी है तो आप गलती से भी एस.वाई में कोई भी केटी मत लेना। यदि एस.वाई बैप में भी केटी आपको हो गया और एफ.वाई बैप में भी आपको केटी है तो अभी ऐसे में क्या होता है, आप टी.वाई बैप में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा स्टूडेंट, ये रूल होता है इसका। यदि हम लोग बात करें सेमेस्टर 4 में, यदि सेम 4 में आप क्या करते हो, सेम 4 का एग्जाम में यदि आप फेल होते हो तो आपको 2 केटी अलाउड है, लेकिन 2 से ज़्यादा 3 में यदि आप फेल हो गए तो इसका री एग्ज़ाम नहीं होता है। री एग्ज़ाम नहीं होना मतलब आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा और आपको टीवाई में एडमिशन नहीं मिलेगा। तभी इसके एग्ज़ाम कब होते हैं, जो सेम थर्ड होता है इसके जो एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली सेम थर्ड में आपके जो एग्ज़ाम होते हैं ये आपके सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाता है। अभी सेमेस्टर थर्ड में फेल हुए तो इसका री एग्ज़ाम कब होता है, इसके री एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके मार्च में होते हैं, या कोई कोई कॉलेज क्या करता है नवंबर में भी कंडक्ट कर लेता है। मैं ये भी बता देता हूँ, यदि सेम 4 में आप फेल हो जाते हो तो सेम 4 का पहले एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा। इसमें फेल होते तो इसका री एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका एटीकेटी का एग्ज़ाम जो रहेगा वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा। तो स्टूडेंट यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो एक बार ज़रूर इस पर कॉन्टैक्ट करिए और इसके पेपर पैटर्न आपको ऑलमोस्ट पता रहेगा, ठीक है। 75 मार्क्स में प्रैक्टिकल जितने सब्जेक्ट होते हैं, 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 45 मार्क्स के प्रैक्टिकल होता है और 15 मार्क्स के थियरी होते हैं। थियरी वाले सब्जेक्ट में 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी का बचा हुआ जो भी आपके 60 मार्क्स रहते हैं ये थियरी होते हैं, शॉर्ट नोट्स मिक्स करके।